अगर आपको लगता है कि कम्युनिकेशन स्किल का मतलब सिर्फ इंग्लिश बोलना आना चाहिए तो शायद आप गलत सोच रहे हैं। हेलो एवरीवन, राधे राधे। आई एम ईशा। वेलकम यू ऑल इन माय न्यू एपिसोड ऑफ बिल्डिंग माय न्यू लाइफ, एपिसोड नंबर 2। सो सबको ये तो पता है कि आई डिसाइडेड टू डू MBA आफ्टर BSc, और आज के टाइम पे डिग्री स्ट्रीम से बहुत ही ज़्यादा वैल्यू करती है जो है स्किल, और स्किल ही हमें डिफरेंट दिखाती है बाकियों से। तो आज के टाइम पे मैं एक ऐसे इंपॉर्टेंट स्किल्स के बारे में डिस्कस करूँगी जो मैं लर्न कर रही हूँ बिफोर गोइंग टू एन MBA कॉलेज, दैट इज अ कम्युनिकेशन स्किल वैल्यू इन अ कॉर्पोरेट लाइफ। सो जब भी हमें कोई ये बोलता है कि हमें अपनी कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव करना है या अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे वर्क करना है, तो हम सबको ये लगता है कि हमें एक फ्रीक्वेंट इंग्लिश बोलना आना चाहिए। बट वी आर रॉन्ग। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब ये नहीं होता है कि हमें फ्रीक्वेंटली इंग्लिश ही बोलना सिर्फ आना चाहिए। अगर हमें अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करना है तो हमें सबसे पहले इस 5 पॉइंट पे ध्यान दें। So the first point is build your confidence level. कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं होता कि हम कितना फ्रीक्वेंट इंग्लिश बोल रहे हैं, उसका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये होता है कि हम कितनी कॉन्फिडेंटली अपनी बात दूसरों के सामने रख रहे हैं या उनको समझा रहे हैं, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है आज के टाइम पे किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना या फिर किसी को अपनी बात समझाना। क्योंकि जब हम अपने आप को कॉन्फिडेंटली शो करेंगे ना, तो सामने वाले को ये लगेगा कि हाँ, इसके पास कुछ तो ऐसी इंपॉर्टेंट नॉलेज है ताकि हम इसको सुने। सो कॉन्फिडेंस लेवल अपना इंक्रीज करना कम्युनिकेशन स्किल को एक लेवल ऊपर बढ़ाने में बहुत इंपॉर्टेंट हेल्प करता है। सो द सेकेंड पॉइंट इज लिसन अदर बिफोर यू स्पीक। तो कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव करने के लिए मुझे ये लगता है कि हमें दूसरों की बातों को सुनना या समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम दूसरों की बातें सुनते हैं और समझते हैं और फिर अपना ओपिनियन रखते हैं तो हम एक वैलिड ओपिनियन रख पाते हैं, और इवन हमें समझ में आता है कि उस टॉपिक पे किस लेवल की बातें हो रही हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप को एज अ कॉन्फिडेंस स्मार्ट शो करने के लिए कि हम दूसरों की बात भी सुने और फिर अपना ओपिनियन रखें उनके अकॉर्डिंग। So the third point is speak according to the situation. सिचुएशन के अकॉर्डिंग बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तभी लोग हमें वैल्यू देंगे और हमारी बातों को सुनेंगे। तो जैसे सिचुएशन हो, हमें वैसे अपनी बातों को दूसरों के आगे रखना बहुत आना चाहिए, तभी हम अपने आप को दूसरों से डिफरेंट शो कर सकते हैं। So the fourth point is maintain professionalism. हमें ये आना चाहिए कि किस तरीके से हम अपनी बातों को दूसरों के सामने एज अ रिस्पेक्टफुली वे में और प्रोफेशनलिज्म वे में रख सकें, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने को, क्योंकि इससे हमें ये शो होता है कि हम कितना ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म तरीके से डील कर रहे हैं और सामने वाला उसी तरीके से फिर हमें रिस्पॉन्स करता है। एंड द लास्ट पॉइंट इज इम्प्रूव योर बॉडी लैंग्वेज। कम्युनिकेशन स्किल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हम अपना फर्स्ट लुक कैसे दूसरों के सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि जब हमारी बॉडी लैंग्वेज और हम अपने चीज़ों को एज अ परफेक्टली शो करते हैं तो ऑफकोर्स सामने वाला हमसे बात करने को चाहता है और हमसे बात करने की कोशिश भी करता है, तब हम अपनी बातें ईजिली दूसरों को समझा सकते हैं। तो ये 5 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो हमारी कम्युनिकेशन स्किल को अपग्रेड करने में हेल्प करते हैं। सो अभी तक के लिए बस इतना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जिसमें मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी कि मैं अपने कम्युनिकेशन स्किल पे कैसे वर्क कर रही हूँ और ऐसे कौन कौन से प्लेटफॉर्म हैं जिनकी हेल्प से मैं अपने कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव कर रही हूँ। सो तब तक के लिए आप अपना ओपिनियन मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे विद न्यू एपिसोड। हर हर महादेव।